गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 9 की हिंदी दो बैलों की कथा के पाठ पर आधारित जो प्रश्नोत्तर हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो इस पाठ पर आधारित प्रश्नों का उत्तर पढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि यदि इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन दबा दें जिससे कि आपके सिलेबस से संबंधित वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें जिससे आपके दोस्त भी इस वीडियो का पूरा लाभ उठा सकें, और हमें भी कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो आइए देखते हैं इस पाठ पर आधारित ये पहला प्रश्नोत्तर। पहले प्रश्न का उत्तर जो है, देखिए पहला प्रश्न कह रहा है कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी। छोटा सा उत्तर है इसका। देखिए काजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी इसलिए ली जाती थी कि कहीं वह पशु मर तो नहीं गए हैं या कोई पशु भाग तो नहीं गया है, यह जानने के लिए उनकी हाजिरी ली जाती थी। ओके, ये था पहले प्रश्न का छोटा सा उत्तर कि काजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी। काजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी इसलिए ली जाती होगी क्योंकि उन्हें यह पता करना होता था कि जितने पशु कैद थे उसमें कोई बीमार तो नहीं है या कोई पशु भाग तो नहीं गया है। ओके, दूसरा प्रश्न, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया। बहुत छोटा सा उत्तर इसका भी है। देखिए छोटी बच्ची गया के भाई की बेटी थी, उसकी माँ मर गई थी, उसकी सौतेली माँ उस पर अत्याचार करती थी और हीरा और मोती पर भी अत्याचार होते देखकर उसके मन में बैलों के प्रति प्रेम उमड़ आया। ठीक। तीसरा प्रश्न है, कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं। नीति विषयक मूल्य यानी जो नीतिपरक विचार हैं वो कौन कौन से ऐसे विचार हैं जो इस कहानी में सामने आए हैं। तो आप इसके उत्तर में लिख देंगे कि कहानी में बैलों के माध्यम से निम्नलिखित नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं, जिसमें पहला है प्रेम करने वाले स्वामी के प्रति वफादारी करना। ये पहला नीति विषयक मूल्य है कि प्रेम करने वाले स्वामी के प्रति वफादारी करना। दूसरा है अन्याय अत्याचार का डटकर विरोध करना। अगला मूल्य है यानी तीसरा, स्वतंत्रता के लिए सदा प्रयास करना। और अगला है स्वयं कष्ट सहकर भी साथियों को मुक्त कराना। अगला नीति विषयक मूल्य है महिलाओं पर हमला न करना। और अंतिम है कभी हिम्मत न हारना। ये निम्नलिखित जो ये आपने पढ़ा 5-6 नीति विषयक मूल्य, ये इस पाठ के माध्यम से हमारे समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो आइए हम चौथा प्रश्न देखते हैं। प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग न कर किस नए अर्थ की ओर संकेत किया है। पाठ को पढ़ते समय मैं इसकी व्याख्या में मैंने बताया था कि किसी को अगर मूर्ख कहना होता है तो उसे गधा कहा जाता है, यानी गधे के लिए मूर्ख शब्द का प्रयोग सदा से, रूढ़ का मतलब सदा से होता चला आया है। लेकिन यहाँ पर मूर्ख का प्रयोग ना करके प्रेमचंद जी ने उसके लिए एक नए शब्द का प्रयोग किया है। ठीक ना, तो वही किस अर्थ की ओर संकेत किया वो आपको बताना है। तो इसके उत्तर में आप लिख देंगे प्रायः मूर्ख को गधा कहा जाता है क्योंकि गधे को मूर्ख पशु माना जाता है, पर लेखक ने उसे शांत, सहिष्णु और सुख दुख या हानि लाभ में समान भाव वाला बताया है और उसकी तुलना ऋषि मुनियों के स्वभाव से की है। ओके बच्चों, बस इतना ही लिख देना, छोटा सा उत्तर है ये। चौथे प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा। आइए अब हम देखते हैं पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न कह रहा है किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। तो ये 4-5 घटनाएं हुई हैं पूरे पाठ में जिससे ये पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। तो आइए हम उन घटनाओं को क्रमशः देख लेते हैं। तो इसमें लिख देंगे कि निम्नलिखित घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी, जिसमें पहला नंबर 1, दोनों एक दूसरे के भावों और विचारों को समझते थे। अगला है हल या गाड़ी खींचते समय दोनों यही चाहते थे
कि अधिक से अधिक भार उन्हीं के कंधे पर रहे। तीसरा है, हल से खुलने पर दोनों एक दूसरे को चाटकर थकान मिटाते थे। अगला है, दोनों साथ ही चारा और भूसा खाते। एक अगर हर नाद से मुंह हटा लेता था तो दूसरा भी नाद से मुंह हटा लेता था। अगला नंबर, दोनों मिलकर निर्णय लेते थे, एक दूसरे की हिम्मत भी बढ़ाते थे। ये घटना आप सांड के समय में देख सकते हैं। अगला नंबर है, काजी हाउस में एक स्वतंत्र हो गया था, पर दूसरे के बंधे रहने से उसने भी उसी के साथ रहने का ही निर्णय किया। इसलिए देखे होंगे आप कि वो भी नहीं भागा था और उसके लिए मार भी सह गया। ठीक है ना। तो इस तरह की घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। आइए छठा प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न देखते हैं। देखिए, छठा प्रश्न कह रहा है कि लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो। हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। यानी औरत जात पर सींग चलाना मना है, हीरा ने इस कथन को कहने के द्वारा प्रेमचंद के किस संदेश को बताया है या किस समाज की किस व्यवस्था पर व्यंग किया है, ये आपको बताना है। तो ठीक है, देखिए इसके उत्तर में आप सीधा लिख देंगे कि मनुष्य समाज में महिलाओं पर अत्याचार होते हैं, महिलाओं को दबाया जाता है और उन पर हमला न करने की बात केवल घंटों के लिए होती है, कोई उसकी परवाह ही नहीं करता। और पशु समाज में इस बात की जागरूकता दिखा करके लेखक ने मनुष्य समाज पर व्यंग किया है कि पशुओं में भी यह विचार है कि महिलाओं पर अत्याचार नहीं करना चाहिए, लेकिन मनुष्य जो है वो पशुओं से भी गया गुजरा है। तो इस तरीके से ये मानव समाज पर व्यंग है। ओके बच्चों, बस इस पार्ट में इतना ही। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम इस पार्ट के शेष प्रश्नों को लेकर आपके समक्ष पुनः उपस्थित होंगे। ओके, थैंक यू।